नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक नेट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आते हैं और हमेशा से लगातार इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ प्रारंभिक रूपांतरण यानी कुछ एक दो प्रकार बताए गए हैं, 4-5 प्रकार हैं कि किस प्रकार से ये रूपांतरण होंगे। तो वो एग्जाम में हूबहू उनकी डेफिनेशन या कुछ एग्जाम्पल देना भी आ सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं इस सम जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उनके 2 वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले इसमें ट्रांसलेशन स्थानांतरण क्या होता है, रूपांतरण में स्थानांतरण रूपांतरण क्या है, ये चीज आप समझिए। कन्फॉर्मल मैपिंग हमने पढ़ लिया, उससे पहले हमने उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है उसके बारे में भी देख लिया। अब बारी आती है ट्रांसलेशन स्थानांतरण क्या होता है। मान लीजिए फंक्शन हमें दिया गया हो इस टाइप का, w बराबर z प्लस एल्फा। एल्फा यहां पर है सदिश फलन, यानी इस प्रकार इसकी वैल्यू होगी, यानी एक प्रकार से ये सदिश फलन के रूप में है, सदिश समिश्र फलन के रूप में है, जिसकी वैल्यू आप मान सकते हैं अल्फा बराबर a1 प्लस आयोटा a2। इस प्रकार की इसमें वैल्यू होने वाली है क्योंकि ये सदिश के रूप में होता है। अब देखिए अगर आपको ऐसा फंक्शन दिखाई दे, क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा ऐसा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई दे w बराबर z प्लस अल्फा जब आपको दिखाई दे, तो जो आपका रूपांतरण होने वाला है, जो जेड प्लेन के अंदर, मान लीजिए जेड प्लेन के अंदर जो रूपांतरण हुआ है, ऐसा कुछ रूपांतरण हुआ है, तो जो डब्ल्यू समतल में, ये जेड प्लेन हो गया मेरा, और डब्ल्यू, ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, ये डब्ल्यू प्लेन है, तो जेड प्लेन के अंदर ऐसा हुआ है, तो डब्ल्यू प्लेन के अंदर ये अल्फा जितनी ये वैल्यू है इससे विस्थापित हो जाएगा। मान लीजिए ये इतनी है तो इस प्रकार ये विस्थापित हो जाएगा, तो ये कहीं भी जा सकता है। जितना अल्फा होगा ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, ये कहीं पर भी से ले जा सकती है। तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन में कहेगा ठीक उसी प्रकार ये रूपांतरण है, उतना ही अल्फा सदिश की ओर ये खिसक जाएगा। यही ट्रांसलेशन है, यही स्थानांतरण है, यही ऐसा ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण रूपांतरण होगा, यही है। अब देखिए थोड़ा सा आगे से और बढ़ाते हैं, तो हमें पता है z बराबर x प्लस आयोटा y है। अल्फा की वैल्यू मैंने बता दी आपको, a1 प्लस आयोटा a2 है। ये वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, w बराबर x प्लस आयोटा y, a1 प्लस आयोटा a2। यहां से वैल्यू आएगी w बराबर x प्लस a1 प्लस आयोटा a2 प्लस y। तो यहां पर u की वैल्यू हो गई x प्लस a1 और v की वैल्यू हो गई a2 प्लस y। अब जितनी ये वैल्यूज होंगी उतना ही ये यहां से इधर खिसक जाएगा। यही वैल्यूज हमें क्वेश्चन में निकालनी होगी और यही सारी चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया ट्रांसलेशन स्थानांतरण क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने, w बराबर अगर z प्लस अल्फा के रूप में कोई फंक्शन हमें मिले तो वो जो अल्फा होगा, अल्फा सदिश है, उसी के अकॉर्डिंग w प्लेन में ये खिसक जाएगा, उतना ही आगे ये खिसक जाएगा। तो यही ट्रांसलेशन होने वाला है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया होगा। अब देखिए सेकंड नंबर पर आपके सामने चीज आएगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इस वजह से मैं इसकी 2 वीडियो बनाने वाला हूं। रोटेशन, घूर्णन। आप देखिए इसमें बस आपको और कुछ नहीं करना, जो प्रतिबिंब बनेंगे वही प्रतिबिंब बनने वाले हैं, और कुछ नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है, बस इतना आप ध्यान में रखेंगे। डेफिनेशन पूछी जाती है या कोई क्वेश्चन पूछ लेगा छोटा मोटा, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। अब आपसे पूछ ले ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन स्थानांतरण क्या होता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। स्थानांतरण सर कि w बराबर z प्लस अल्फा के रूप में कोई हमें फंक्शन मिले तो उसमें जो रूपांतरण
होगा, जेड समतल में रूपांतरण होगा और डब्ल्यू समतल में उसका अल्फा खिसक जाएगा। बस ये पता होना चाहिए। और इसी प्रकार रोटेशन का भी पता होना चाहिए। अब मैं जो बताऊंगा उसी प्रकार रोटेशन, और फिर आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो वो 5 हैं, पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए नंबर 2 पर है रोटेशन, घूर्णन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको फंक्शन W बराबर e की पावर आइटा अल्फा z इस प्रकार का मिले, जहां पर अल्फा बिलोंग्स टू करेगा रियल नंबर से। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने कि W बराबर e की पावर आइटा अल्फा के रूप में कि फंक्शन मिले और अल्फा बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करें, तो जो आपका जेड प्लेन में जो आपका बनेगा, कुछ भी बने जेड प्लेन में, मान लीजिए आपका कुछ ऐसा बना है, ये देखिए ये जेड प्लेन में ए की पावर जेड, यहां पर थीटा एंगल होगा, ये इस प्रकार मान लीजिए आपका कोई भी एंगल मान लीजिए वाई एंगल होगा। तो जो जेड प्लेन से बना है, जेड प्लेन से बना है, तो उसके बाद जो डब्ल्यू प्लेन में बनेगा वो घूर्णन हो जाएगा इसका, इतने जो अल्फा है इसका घूर्णन, अल्फा डिग्री से घूर्णन करा देंगे, हम घुमा देंगे। अब अगर ये वैल्यू ध्यान से सुनिए, अगर ये वैल्यू अल्फा ग्रेटर देन 1 है यानी बड़ी है, तो इसका घूर्णन हम वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन होगा। लेकिन अगर ये अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका घूर्णन क्लॉकवाइज होगा। क्या समझे, W बराबर अगर e की पावर आइटा अल्फा z के रूप में कोई फंक्शन मिले जहां पर अल्फा रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो यहां पर इसका घूर्णन हो जाएगा, W प्लेन के अंदर अल्फा का घूर्णन हो जाएगा और जैसी ज्यामिति बनेगी वही उसके जेड प्लेन का कोई बिंदु है उसका प्रतिबिंब W प्लेन के अंदर होगा। घूर्णन कराना है, घूर्णन कैसे होगा सर, अगर अल्फा जो ये वैल्यू दी गई है वो ग्रेटर देन 1 है तो उसका घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर अल्फा लेस देन 1 है तो उसका घूर्णन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। बस इतनी सी बात है, यही रोटेशन, यही आपका दूसरा हमेशा पूछा जाता है, ये खास तौर से रोटेशन क्या होता है। तो W बराबर e की पावर आइटा अल्फा z के रूप में आपको फंक्शन देगा और यहां पर इस प्रकार उसका केवल मात्र आपको घूर्णन कराना है, वही आपका W प्लेन के अंदर रूपांतरण हो जाएगा। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये चीज होगी। एग्जाम्पल आते हैं इसमें से, एग्जाम्पल भी मैं आपको कराने वाला हूं, तीनों कराने के बाद आपको एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अरे हमने ये तो पढ़ा है, ये हम आसानी से कर पाएंगे, ऐसा आपको फील होने वाला है। अब देखिए रोटेशन हो गया। नंबर 3 पर बात आती है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान अगर आपने इस क्लास में लगाया है तो सारी चीजें क्लियर होंगी। नंबर 3 पर मैग्नी स्पेलिंग तो सही कर, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, ठीक है। अब सुनिए आवर्धन या मैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं, बस ऐसा ही होने वाला है, किस प्रकार के टाइप होते हैं, किस प्रकार होने वाला है, सारी चीजें देखिए। W बराबर अगर आपको फंक्शन मिले किस प्रकार का, CZ, इस प्रकार का फंक्शन मिले, W बराबर, अब एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको, तब देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार मिलेंगे, एक बार समझिए आप। W बराबर अगर आपको CZ प्रकार का फंक्शन मिले, C क्या है, यहां पर कांस्टेंट वैल्यू होगी, W बराबर CZ प्रकार का आपको मिले, यहां पर दो चीजें होंगी, अगर C ग्रेटर देन 1 है, C लेस देन 1 है, यहां पर क्या होगा, अगर C ग्रेटर देन 1 है तो वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा यानी विस्तारित हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर ये जो C की वैल्यू है अगर 1 से बड़ी है तो ये उससे जो प्रतिबिंब जो जेड में रूपांतरण है, जो जेड में आपको वक्र मिलेगा वो W के अंदर विस्तारित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 से बड़ी वैल्यू है।
अगर c लेस देन 1 है या 0 से बड़ा है और लेस देन 1 है तो ये संकुचित हो जाएगा, जो पहले बना है उससे छोटा हो जाएगा। यही चीज है, c ग्रेटर देन 1 है तो वो स्ट्रेच्ड होगा यानी विस्तारित, अगर c लेस देन 1 है तो वो संकुचित होगा। क्या होगा? संकुचित होगा। W बराबर CZ के रूप में अगर फंक्शन मिले, आवर्धन यानी बड़ा होना या छोटा होना, यही बातें हैं। अगर आवर्धन बड़ा या c की वैल्यू बड़ा, c की वैल्यू 1 से बड़ी है तो विस्तारित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और c की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो छोटा हो जाएगा। नॉर्मल बात है। अब देखिएगा, आपको मैं एग्जांपल कराऊंगा। अगर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, W बराबर 2Z, एग्जांपल सुनिए। W बराबर 2Z के रूप में हमें फंक्शन दिया है, x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, और एक रेखा दी गई है x प्लस वाई बराबर 1। तो हमें z और हमें दिया गया है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुजाकार के रूप में बनता है। ऐसा एग्जाम्पल ही सेम टू सेम पूछा गया है, ये ट्रायंगल के रूप में बनता है। तो W प्लेन के अंदर इसका रूपांतरण कीजिए, करेंगे साहब, क्वेश्चन दिया है तो। अब देखिए W बराबर 2Z है, x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो सबसे पहले हमें z प्लेन के अंदर बनाना पड़ेगा। तो z प्लेन के अंदर मैं बनाता हूं इसे, ये है मेरा z प्लेन, ठीक है। x बराबर 0, y बराबर 0, तो यही होंगे मूल बिंदु वाले। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 1 आएगी, अगर y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो यहां पर रखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरी क्या है? 1 है। तो यहां पर कुछ ऐसी शेप बनेगी। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट 0,1 कहता है। अगर x की वैल्यू 1 है, 1,0, ये x है, ये y है, बस ये ऐसे हमें मिला देना है। ये देखिए, सॉरी गलत मिल गया। तो ये क्या शेप बनी मेरी? z प्लेन के अंदर मेरा ऐसा ट्रायंगल बना है। अब हमें w प्लेन के अंदर इसे क्रिएट करना है कि किस प्रकार बनेगा। ये बड़ा होगा, ध्यान से सुनिए, आवर्धित होगा कैसे? 2 बड़ा है 1 से तो विस्तारित होगा, यानी इससे बड़ा बनने वाला है। समझ में आ गया? अब देखिए बड़ा कैसे बनेगा। W बराबर 2Z है, Z की जगह हम रखते हैं x प्लस आयोटा y रखेंगे। W बराबर 2x प्लस 2 आयोटा y, तो u की वैल्यू आई मेरे पास 2x, v की वैल्यू आई 2y। तो जो समीकरण बनेगी, और यहां पर अगर हम 2x 2y 2 करेंगे तो एक समीकरण u के रूप में ऐसी बनेगी, u प्लस v बराबर 2। अब देखिए W प्लेन के अंदर कैसा डायग्राम बनेगा। W प्लेन, u बराबर 2x, v बराबर 2y, u बराबर 0, v बराबर 0, तो ऐसा ये तो यहीं पर बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर u बराबर 0 है तो v की वैल्यू कितनी है? 2 है, यानी 2 यहां पर थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, ये 1 है तो ये 2 है, यहां पर 0,2 होगा, और यहां पर मान लीजिए 2,0 होगा, क्योंकि अगर u की वैल्यू 0 रखेंगे तो v की वैल्यू 2 आएगी, और v की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 2 आने वाली है। तो हम इसे मिला देंगे तो जो शेप बनेगी हमारी, यहां पर भी ट्रायंगल बन गया। ये मेरा D था और ये मेरा D डैश हो गया, और यही इसका प्रतिबिंब D डैश बनने वाला है। आवर्धित हुआ या नहीं हुआ ये मुझे बताइए। देखिए आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर था, यहां पर इसका आवर्धन हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर 2 है वो 1 से बड़ा था, जो अल्फा है, जो C है वो 1 से बड़ा था। 1 से बड़ा होता है तो सर आपने क्या बताया था? मैंने आपसे बताया था कि उसका विस्तारित हो जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। अगर 1 से छोटा है तो आपने क्या बताया? 1 से छोटा है तो वो संकुचित हो जाएगा, जो आपको z प्लेन के अंदर बना है उससे छोटा बन जाएगा। तो यही आपको चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया है। सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपको ये 3 चीजें मैंने बताई हैं अभी तक। क्या कौन कौन सी? सबसे पहले ट्रांसलेशन, स्थानांतरण क्या होता है। नंबर 2 पर हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा। नंबर 3 पर हमने पढ़ा है
मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है, और आपको एग्जाम्पल से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी प्रकार आपको करना भी पड़ेगा। तो ये आपके टॉपिक हो जाते हैं 3। अब 2 चीजें और रही हैं इसके बारे में, एक तो इनवर्स का रहेगा, एक रोटेशन, एक चीज और आएगी रोटेशन और मैग्निफिकेशन, घूर्णन और आवर्धन, 2 टॉपिक हो रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूं, क्योंकि उसमें भी मैं एग्जांपल करवाने वाला हूं ठीक इसी तरह से, ताकि आपको कहीं भी दिक्कतें न रहें। छोटे छोटे लेक्चर होते हैं, 15 या 20 मिनट के लेक्चर में आपको बहुत सी चीजें मैं सिखा देता हूं। ये अभी तक देख लीजिए, लगभग 50 से कम ही क्लासेस हुए हैं कॉम्प्लेक्स के, छोटे छोटे क्लासेस हैं, मैक्सिमम 20 मिनट के होंगे, 15 या 20 मिनट में, वो लगभग 50 लेक्चर में कॉम्प्लेक्स का कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा, आपको सारी चीजें करा दी हैं। लेकिन फिर भी बहुत से दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर ये टॉपिक हमारे है ही नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा ही आपको मैंने पढ़ाया है, कम तो नहीं पढ़ाया, तो वो चीजें भी आप ध्यान में रखा करें, कुछ ज्यादा ही आपको बताया है, कम मैंने नहीं बताया। अगर आप ये सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको कहीं भी आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। होपफुली गाइस आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।